कुछ काम हम लोगों को मिलकर के करने होंगे। सबसे पहला तो ये कि हमारा जो शास्त्र है वो शस्त्र की भी बात करता है। हमारे आदरणीय हमारी बहन जी भी बता रही थी अभी कि हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र भी है। अग्रतश् चतुर्ः वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो अगर हमारे हाथ में शस्त्र नहीं होगा, अगर हम अपने बच्चों को इस चीज की ट्रेनिंग ना, अब देखिए उदाहरण के लिए दुर्गा पूजा आती है तो हम सब नाचते हैं, गरबा करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचते हैं। गणेश चतुर्थी आती है तो केवल गणपति को बीच में रखते हैं, सुबह से शाम तक नाचते हैं। होली आती है तो रंग एक दूसरे को लगा लगा के नाचते हैं। दीपावली आती है तो डीजे चला चला के नाचते हैं। हमारा कोई भी पर्व आता है तो आप उठा करके देख लीजिए, भारत में डीजे बजता है और हम सब नाचते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि दुर्गा पूजा आई है तो 9 दिन में हम अपनी बच्चियों के आत्मरक्षा का कोई शिविर लगा देते हैं। और ये बड़े बड़े हिंदू संगठन भी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं उन सबसे भी विनम्र रूप से आग्रह करता हूं कि आप सब ये नाचने का प्रोग्राम भले ही चलाओ ना चलाओ, पर ये विशेष रूप से इसके साथ साथ हम एक तो शस्त्र की ट्रेनिंग और एक शास्त्र की ट्रेनिंग हम सब मिलकर के करें। चलिए, नाचना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम 11 दिन गणपति को लेकर के आए, सुबह उठे आरती करी, शाम को आरती करी, परिक्रमा करी, लड्डू खिलाया, भोग लगाया और शाम को हमने डीजे बजाया और उसमें गीत क्या चलाया, गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां। अब ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इन शब्दों पर, इन वाक्यों पर हम कभी भी चिंतन नहीं करते। हमको लगता है अरे चलने दो, चिंतन ही नहीं करते। वहां कोई व्यक्ति इस्लाम में मोहम्मद साहब के बारे में छोटी सी सच्ची टिप्पणी भी कर देता है तो भारत के 100 शहरों में दंगा हो जाता है। कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े घर में घुसकर गर्दन उतार ली जाती है। यति नरसिंहानंद को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और महाशय राज्यपाल पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद की हत्याएं इस बात की जीती जागती उदाहरण है